गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं पूजा अमर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही थी। पनोरमा का मी एंड द इकोलॉजी बिट हमने डील किया था। पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ था, तो हम जितना कर चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे और जो नया पढ़ना है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट है, इसे लिखा था जॉन लेग्जाउ मैम ने। ये चैप्टर आपको इकोलॉजिकली अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करने के लिए ही इंक्लूडेड है कि आप कहाँ रह रहे हो, रह लिए, खा लिए, सो लिए, उठ गए, इससे काम नहीं चलने वाला। आप कहाँ रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, आप किन चीज़ों से इफेक्टेड हैं, आपका सर्वाइवल, आपका सस्टेनेंस, और आप किन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लंबा जाएंगे। खा लिए सो लिए इतने से काम नहीं चलेगा। अवेयर होना पड़ेगा, साउंड होना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्यों, क्या, कैसे, इसको जानना है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। आगे आइए, देखिए हमने ये चैप्टर पढ़ा था, हमने अपनी ऑथर के बारे में पढ़ा था। इकोलॉजी क्या है हमने ये समझा था। इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी किस तरह से आप इन्वायरमेंट में रहते हो, तो आपका और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है और जो इंटरडिपेंडेंट है वो है क्या, ये इंटरडिपेंडेंस, ये आपको समझना है। आप किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हो, इन्वायरमेंट की कौन सी चीज़ें आपके लिए एकदम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको यूज़ करके, खर्च करके ख़त्म नहीं कर देना है। फिर आगे की पीढ़ियाँ पेट्रोल डीजल देख भी नहीं पाएंगे, तो चाहिए उनको, वो भी तो जिएंगे ना, उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो अपने जनरेशन्स के लिए सेव करते हुए सस्टेनेबली कैसे यूज़ करना है, ये अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए सरकास्टिक वे में, सरकाज्म के थ्रू आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू इसके इंपॉर्टेंस को बताया गया है। तो हमने समझा था इकोलॉजी, ये सब हम डील कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, ये सब कुछ डील किया हुआ है। हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हमने इकोलॉजी के लेवल्स को डिस्कस किया था, लेवल्स के बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था। बायोस्फीयर, कंपोनेंट्स और फिर जो अलग अलग मैन्योर, कंपोस्ट, इन ये वर्ड्स जो आएंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने वर्ड मीनिंग्स डील किया था और हमने ये कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ये जो कैरेक्टर्स आएंगे, जो सरकास्टिक वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात से अवगत कराया जा रहा है, वो इनके बीच में ही वो बातें हो रही हैं। चीफ कैरेक्टर जिम है और बाकी के ये 4 लोग हैं। मदर द एंड में आती है, विलियम्स, ग्रीनी और जॉनसन है। इनके पास जिम जाते हैं, जिम में टीनेज बच्चे हैं, ये जाते हैं और क्या क्या ये कहते हैं और इनको इन रिस्पॉन्स क्या मिलता है। वो बात तो है मजाक, लेकिन सारा बात इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई बात गलत नहीं है। ये हम लोग डिस्कस किए थे। आगे आइए, हमने पढ़ लिया था, आई थिंक यस, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जब वो ग्रीनी के पास से चला चला जाता है वापस, और वो थक चुका होता है उनको समझा समझा के, और वो कहता है कि किसी को भी समझाना बड़ा मुश्किल है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर वो जॉनसन साहब के पास जाता है और उनसे क्या कहता है कि उनका जो पोस्ट ऑफिस है वो 2 यार्ड्स की दूरी पर ही था, और वो उस पोस्ट ऑफिस में कैसे जा रहे थे, पोस्ट ऑफिस में अपनी कार से जा रहे हैं, क्योंकि वो मे बी वो ऑलरेडी लेट हो, क्लोजिंग टाइम नज़दीक हो, या फिर चलना ना चाह रहे हो, तो जाके उनको भी निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, प्रीच कर रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको, आप वॉक करके जा सकते थे, इससे इकोलॉजी प्रिजर्व होगा। तो उनको भी ये सब चीज़ें पता है, लेकिन सिंस ये खुद नहीं मानता है, इसीलिए वो बेतुके ढंग से जवाब देते हैं। जवाब देते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं दे श्योर आर, आई से वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी एंड स्कूल। ये आप इसके पहले की चीज़ों को आप प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये उनसे इकोलॉजी टीचिंग की बात कर रहा है, तो उनका जो जवाब आता है वो ये रहता है कि हाँ, मैं भी ट्रीज और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन जैसे स्टेप्स को मैंने स्कूल में सुन रखा है। यू नीड नॉट से इट अगेन एंड अगेन। अब वैसा क्यों कहते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। वैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिम ने उनको लेट करा दिया है। उनके पोस्ट ऑफिस बैंक्स, इनका एक अलॉटेड शेड्यूल टाइम होता है, आप जब मन तब नहीं जा सकते हो, क्योंकि स्टाफ्स है ना, उनका भी जीवन है, उनके भी काम का एक समय बना हुआ होता है। तो फिर ये लेट करा चुका होता है, इसीलिए वो गुस्सा आ जाते हैं, और गुस्सा के क्या कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी लेट करा दिया है, इस बात को वो कहते हैं। तो वो क्यों इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड में कह रहे हैं, क्योंकि वो लेट है, उनका काम नहीं हो पाया उस दिन का, इसलिए इस तरह से वो कह रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। यहाँ तक हमने एग्जैक्टली अपने लास्ट वीडियो में किया था। आप देखेंगे तो यहाँ तक का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आगे आइए। आई डोंट नो आज प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं मिस्टर जॉनसन उसको बदले में, जिम को? देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर, ले लेती हूँ। मिस्टर जॉनसन कह रहे होते हैं कि, आइए,
सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज, कह रहे हैं कि देखो वहां पर एक पेड़ है, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वो कह रहे हैं कि जिम देखो वहां पे एक पेड़ है, देखो तो जहां पर लेकिन पेड़ है ही नहीं, जिस तरफ वो इशारा करके दिखा रहे हैं उस तरफ कोई भी पेड़ नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, जिम क्या कह रहे हैं, कहाँ पेड़ है, एक भी पेड़ नहीं है, आप कहाँ के पेड़ की बात कर रहे हैं, आगे देखिए। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, बोला कि हाँ बिल्कुल नहीं होगा, मैं जहाँ पेड़ दिखा रहा हूँ वहां तुम्हें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है वहां पेड़ नहीं है, क्यों नहीं है देखिए। एंड नो ग्रास ईदर, और पेड़ नहीं, वहां एक घास भी नहीं मिलेगा आपको, एक छोटा सा सैपलिंग भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मिसेस ग्रीन्स के घर से मेरे घर तक आने का जो वाजिब रास्ता है उस रास्ते से तुम नहीं आते हो, तुम जो शॉर्टकट लेके कूदते फांदते गाड़ी चलाते हुए जिस भी माध्यम से मेरे पास आते हो, उसकी वजह से वहां के जो ग्रासेस थी, जो सैपलिंग्स था, जो पेड़ था, उसे तुमने क्रश कर दिया है, दैट इज वाई वहां कुछ भी नहीं दिख रहा, और तुम ऐसी हरकतें करके अबाउट एनवायरमेंट मुझे प्रीच करने आ रहे हो, मुझे सरमन देने आ रहे हो, लेसन देने आ रहे हो। देयर वॉज अ लिटिल ट्री just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जिम, जो पेड़ बड़ा होके एक वृक्ष बन जाता और बहुत कंट्रीब्यूट करता फिर हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन तुमने वो शॉर्टकट आने के चक्कर में, अपना खुद का टाइम और एनर्जी बचाने के चक्कर में तुमने क्रश कर करके उसको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अब वो नहीं है वहां पे, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे पोस्ट ऑफिस 2 यार्ड्स दूर अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहिए, वॉक कर लेना चाहिए, इसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा, जो भी पेट्रोल डीजल होगा उसकी भी बचत होगी, मेरा एक्सरसाइज भी होगा, ये सब तुम मुझे कह रहे हो। एंड सी व्हाट ही हैज डन, जो ये उसको रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम शॉर्टकट लेने के चक्कर में क्या किए हो, ये तुम नहीं देख रहे हो और तुम मुझे आके लेसन दे रहे हो। तो ये किल्ड वर्ड का इन्होंने यूज किया, इन्होंने पेड़ के लिए किल्ड वर्ड का, यानी पेड़ भी तो एक जड़ जीव है ना, बस मूवेबल नहीं, वो भी लिविंग बीइंग है, तो तुमने उसे किल कर दिया, तुमने उसे मार दिया है बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रोज रोज उस पे कूद कूद के, इसका तो एवरी डे का काम है ना, तुमने खत्म कर दिया है। रिमेम्बर, तुम्हें याद है, तुम्हें ये बात याद है कि तुमने क्या किया है, तुमने उसको क्रश कर दिया, किल कर दिया, खत्म कर दिया, और तुम मुझे आके इस तरह की बात कर रहे हो सिर्फ शॉर्टकट से आने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, तुम खुद ही उस लंबे रास्ते से चले आते तो ये नहीं होता, खुद तो कर नहीं रहे हो और मुझे भाषण दे रहे हो। ओह आई से, फिर उसने कहा ओहो, हाँ हाँ, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम मुझसे बात कर रहे हो ड्राइव नहीं करने के लिए, जब व्हेन आई कैन वॉक, तुम मुझे कह रहे हो कि जब आप वॉक कर सकते हो तो वॉक करो, ड्राइव नहीं करो। एंड सी व्हाट यू योरसेल्फ हैज डन, योर यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, और देखिए एडिशनली तुम क्या करते हो, यू ड्राइव योर मोटर बाइक, तुम अपनी मोटर बाइक चलाते हो, क्या करते हो, मोटर बाइक चलाते हो, राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, पूरी गर्मी में तुम अपने बैकयार्ड में गोल गोल जो अपना मोटरसाइकिल चला रहे होते हो, क्या वहां पर उस मोटरसाइकिल के टायर से पौधे क्रश नहीं हो रहे होंगे, ग्रासेस क्रश नहीं हो रही होंगी, या फिर वो किसी फ्यूल पे नहीं चलता होगा, तुम्हारे मन से चल रहा है, ऐसा है क्या। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरे विंटर अपना स्नो मोबाइल चला रहे होते हो, इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या इससे पावर का वेस्टेज नहीं हो रहा, पावर अगर चार्जेबल हो रहा होगा इनकी गाड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी या तो कोल जला के होगा या फिर हाइड्रो पावर से, तो फिर कोल भी का भी एक लिमिट है, वो भी खत्म हो जाएगा, असीमित मात्रा में तो जमीन के नीचे नहीं है ना, बहुत सारा हम लोग निकाल भी लिए, झारखंड वगैरह की स्थिति जाके देखिए, वहाँ बीसीसीएल के क्वार्टर्स में अब नीचे आग दिख रहा है डायरेक्ट, वहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो भी तो खत्म हो रहा है ना, एक लिमिट के बाद तो खत्म हो जाएगा। अब क्या अपने मजदूरों को आग में उतार देंगे क्या, मेंटल और फोर्स थोड़ी घुसा देंगे निकालने के लिए, वहाँ होगा भी नहीं, तो फिर तुम्हारा जो जिस पावर से तुम्हारी चल रही है स्कूटर, या तुम्हारा जो चल रहा है ये स्नो मोबाइल, उसमें दूसरे तरह का पावर कंजप्शन होता है क्या, जो मेरी गाड़ी में नहीं होता है, उससे अलग है क्या, या फिर तुम्हारा जब चल रहा है तो वहाँ ग्रासेस, वहाँ सैपलिंग्स नहीं है जो क्रश हो रही है और खत्म हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिमिलर जो कर रहे हो सेम चीज आके मुझे कह रहे हो, मैं तो एक पर्पज से जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस, मुझे काम है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जस्ट फॉर फन कर रहे हो, अपने बैकयार्ड में राउंड एंड राउंड गाड़ी चला रहे हो, ये तो बस फन और एंटरटेनमेंट है, तुम एंजॉय कर रहे हो, पूरे विंटर्स अपना स्नो मोबाइल चला रहे हो, फन के लिए चला रहे हो, ऑल द टाइम तो काम नहीं होगा, और मैं एक पर्पज से जा रहा हूँ और तुम्हें आके मेरा टाइम किल किया और मुझे लेट भी कराया। Isn't that wasting power and making noise pollution too? तुम्हारा चलाना क्या पावर का वेस्टेज और नॉइज पोल्यूशन, तुम्हारा बाइक
और तुम्हारा मोटरसाइकिल और तुम्हारा स्नो मोबाइल नहीं करता, दैट माइन इज डूइंग एंड यू आर कमिंग एंड गिविंग मी लेसन, बट इट्स फन आई से। लेकिन कहता है कि नहीं मुझे तो मजे आते हैं चला के। देखो बच्चा है ना, तो थोड़ा सा बच्चों जैसा तर्क भी दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो, इट्स फन फॉर मी, मुझे मजा आता है, मैं करूंगा आप नहीं करिए। बच्चा है, टीनेजर है, जो भी एज रही हो इसकी, तो फिर इसे खुद मजा आ रहा है करने में, तो ये ऐसा तर्क दे रहा है। आगे आइए। तो फिर उन्होंने क्या कहा मिस्टर जॉनसन? वेल, उन्होंने क्या कहा इसकी इस बात पे कि मुझे मजे आ रहे हैं, मैं तो चलाऊंगा और मैं चला सकता हूँ, आपको नहीं चलाना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है देखो, वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। कहा था अच्छा तुमको मजे आते हैं चला के, तो मुझे भी मजा आ रहा है अपनी कार से जाने में, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी मजा आ रहा है। वो इस तरह का फिर बच्चों से बचकाना एक्सप्लेनेशन वो भी दे रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं तो ठीक है आप कीजिए, मैं भी करूंगा, आपको गलती करने की अथॉरिटी है तो मुझे भी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कर रहे हो तो वो आपकी बुद्धि आपकी समझ है, मैं भी करने लगूं, मेरी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर मुझे समझ आ रहा है ये गलत है तो मैं नहीं करूंगी, ऑल्दो आप कर रहे हो आप करो, आपको समझाने जाऊंगी, आप समझ रहे हो समझाऊंगी, नहीं समझ रहे हो छोड़ दूंगी। हर किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है, बहुत स्टबर्न लोग होते हैं। वेल आई एंजॉय टेकिंग टू द कार टू द पोस्ट ऑफिस। कह रहा हाँ, फिर यू आर ड्राइविंग फॉर फन, सो आई एम ऑल्सो ड्राइविंग फॉर फन, मुझे भी मजा आ रहा है मैं भी जाऊंगा। ही सेज, वो कहते हैं, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। अब लीजिए, लेकिन क्या हुआ है, क्या जॉनसन साहब कह रहे हैं? बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब आपने मुझे बहुत लेट करा दिया। कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच जो हो रहा है उसमें इनका टाइम किल हो गया, तो कह रहे हैं अब तुमने मुझे बहुत ही लेट करा दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। वो घर में चले जाते हैं एकदम पागल की तरह दिखते हुए। यहाँ पागल यानी पागल नहीं हो गए हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, निकल रहे होंगे किसी मूड से, किसी प्रिपरेशन के साथ पोस्ट ऑफिस। अब उस इन द मीन वो आ गया और इन लोगों में जो बातचीत हो रही है तो उनका टाइम एनर्जी किल हुआ और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो फिर घर के अंदर चले गए, चूंकि अब लेट हो चुके थे, वहां जाके काम भी नहीं बनना था, और इससे और बहस करते तो बात बढ़ती, तो वो चुपचाप अपने घर में चले गए। तो वो मैड नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसके लिए मैड यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, जिम को सेटिस्फैक्शन मिल ही गया होगा। आगे आइए। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी। फिर इसको क्या याद आता है कि अरे उन्होंने तो मुझे पेमेंट किया ही नहीं, तुमको अपना काम तो याद है ही नहीं, तुम किस काम से आए हो, तुम तो प्रीच कर रहे हो। फिर उसको याद आता है कि अच्छा जॉनसन साहब तो घर में चले गए, लेकिन मेरा पेमेंट तो हुआ नहीं, जिस काम से जिस मोटिव से मैं आया था वो मेन काम तो हुआ ही नहीं। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन क्या फिर ये करता है, ये डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि मैं अगले सैटरडे तक रुक जाता हूँ, फिर अगले सैटरडे को जाकर के मैं इनसे पेमेंट लूंगा। कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो घर में चले गए हैं, ऑलरेडी तुम फ्रस्ट्रेट कर दिए हो, उनका काम भी नहीं हुआ, अब जाओगे वापस से पैसा मांगने तो कुछ सुनोगे अच्छे से। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है, समझदारी करता है, डिसाइड कर लेता है कि नहीं मुझे अब नहीं जाना है उनके घर पैसा लेने के लिए, अब मैं नेक्स्ट कलेक्शन के लिए जब आऊंगा उसी वक्त कलेक्ट करूंगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट टू पल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। कह रहा है कि चलो कम से कम मैंने एक बार उनकी कार जो चलने से रोका, तो उस एक बार से जो पोल्यूशन होता कम से कम उसको तो मैंने रोक दिया। रिगार्डलेस ऑफ उनका काम नहीं हुआ, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, पोल्यूशन नहीं हुआ इससे इसको मतलब है। ठीक है, आज वो नहीं गए, आज आपने रोक दिया, कल फिर वो उस काम को कंप्लीट करेंगे ना। कल अगर वर्किंग डे, सिंस ये सैटरडे था तो संडे नहीं, बट मंडे को वर्किंग डे के दिन फिर वो जाएंगे, मे बी वो फिर कार से ही जाए, तो वो गए ना, अगेन वो पोल्यूशन होगा ना। लेकिन ये बच्चा है, इसकी समझ इतनी है, ये सेटिस्फाई होगी, चलो अभी तत्काल के लिए तो मैंने रोक दिया ना, बाद में जो हो। I don't talk to the rest of my route about ecology. It is very boring work, this ecology bit. कह रहा है अब मैं पूरे रास्ते इकोलॉजी के बारे में बात नहीं किया, बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग काम, इकोलॉजी के बारे में बात करना, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, सब लोग इसको ही बैक टॉक्स दे रहे हैं। दैट इज वाई इसको ये बहुत बोरिंग लग रहा है और ये डिसाइड कर रहा है कि अब मैं बात नहीं करूंगा। बट वेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। अब देखिए, अब घर गए हैं और माँ को, ये जो माँ है ये एंड में, ये एंड कैरेक्टर है, सबसे लास्ट मोस्ट आ रही है। When I get home, I see my mother using the electric mixer. क्या देख रहा है कि अब घर गया है, एट द एंड डिसाइड कर लिया कि अब नहीं किसी को प्रीच करना, मेरी बात कोई नहीं मान रहा, तो फिर घर में गया और अपनी माँ को क्या यूज करते देख रहा है, इलेक्ट्रिक मिक्सर। आजकल घरों में खाना पीना बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, सहूलियत हो, फ्रिज हो, मिक्सर हो, बहुत कुछ, ओवन हो, इस्तेमाल करते हैं। आजकल डिश वॉशर्स भी आ गए हैं। तो व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल करती है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड ओल्ड एग बीटर। और माँ को क्या कह रहा है कि तुमको माँ ये काम अपने ओल्ड एग बीटर से करना चाहिए।
वो पॉसिबली हाथ से चलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं होता है, वो मैनुअल मेथड है, इसीलिए कह रहा है। यू शुड डू विथ योर ओल्ड एग बीटर, माँ तुम्हें इस काम को अपने पुराने ओल्ड बीटर से करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, माँ की तरफ इशारा करते हुए कहता है। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए माँ। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, औरतें बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करती हैं। माँ को कह रहा है, माँ के लिए कह रहा है वुमेन यूज टू मच इलेक्ट्रिक थिंग्स। इस तरह का बात थोड़ा सा, इस तरह का लैंग्वेज थोड़ा प्राउड दिखा रहा है। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, औरत बहुत सारी बिजली का सामान यूज करती है खाना बनाने के लिए, अलग अलग चीजों में, ऐसा अपनी माँ को कह रहा है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, अब माँ क्या कहती है, कोल्ड वॉइस का मतलब क्या हुआ, ठंडी आवाज में ना, अनफ्रेंडली मैनर, इसका मतलब हुआ बहुत ही अनफ्रेंडली मैनर, एकदम परेशान हो गई होंगी ना, मतलब आके टोकने लगा है तो परेशान हो रही होंगी, क्योंकि खुद तो बात मानता नहीं है। तो शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली मैनर में क्या बोल रही है। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, लीजिए माँ से भी सुनिए क्या कह रही है माँ, कि ठीक है वुमेन्स बहुत यूज करती हैं, वुमेन मैं भी कर रही हूँ, ये गलत बात है, मुझे एक हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए इन स्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक मिक्सर। लेकिन मुझे ये बता दो पहले कि 27 घंटे टीवी यहाँ पर कौन देखता है, 27 घंटे दिन में होते भी नहीं है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, मतलब ये इतना ज्यादा देख रहा है कि इसके 24 घंटे देखने को एक्सीड कर दिया गया है, और 27 घंटे कहा जा रहा है कि ठीक है मैं तो कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे मना कह रहे हो, गुड वेरी नाइस, पर 27 घंटे टीवी कौन देखता है। और क्या ये जो टीवी चल रहा है ये किसी और तरह के इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा क्या, जिससे मेरी मिक्सी नहीं चल रही, मेरी मिक्सी और तुम्हारा टीवी, वुमेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और जो तुम्हारा टीवी कंज्यूम करेगा, दोनों का कंजप्शन अलग अलग है क्या, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही कह रही है तुम्हारा वाला इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग तरह का है क्या। सी वॉट आई मीन, क्या कह रहा है, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा, इकोलॉजी के बारे में, अबाउट इकोलॉजी। एंड नोबडी लिसन्स टू मी, इस इकोलॉजी बिट के बारे में कोई कुछ करना भी नहीं चाह रहा और मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है, ऐसा ये कह रहा है। बच्चा है ना, तो समझ इतनी ही है, तो इसे लग रहा है कि ये जो कहे वो लोग माने, ये करे ना करे ये मैटर नहीं करता है। आगे आइए, इसके बाद कुछ हमारा कुछ करने को दिया गया है वो कर लिया जाए, फिर चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। ये चैप्टर्स की आप बुक खोलोगे हर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ लाइन बाय लाइन मिलेगा, तो ये जो आपको टू डू वर्क दिया हुआ है ये भी इन द मीनिंग आपको मिलेगा। आप बुक खोलेंगे लाइन बाय लाइन ऐसे ही पढ़ाते हुए हम मिलेंगे आपको, आप अपने बुक्स को देखेंगे लाइन बाय लाइन, आप रिलेट कर पाओगे। आइए B3.1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडी। ओके लेट अस सी क्या है। इट इज वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट, क्या है, किस तरह का वर्क है ये इकोलॉजी बिट, ये जिम का कहा हुआ सेंटेंस है। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, इट इज वेरी बोरिंग वर्क, बहुत बोरिंग वर्क है। क्यों बोरिंग वर्क है, क्योंकि कोई भी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए इट इज अ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, कोई भी बात नहीं मान रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए ये बोरिंग है। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, अभी जस्ट वुमेन को क्या बोला है, वुमेन क्या करती हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करती हैं, उसी के लिए कह रहा है वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज करती हैं। नोबडीज, और मेंस नहीं करते, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये एयर कंडीशनर, ये गाड़ियां, ये वो मेन नहीं यूज करते। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, किस चीज के बारे में कोई विलिंग नहीं कर रहा है कुछ भी करने के लिए, इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करें इसके लिए कोई सहमति नहीं दे रहा है, किसी की इच्छा नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। द नरेटर ड्राइव्स हिज डैश राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड, यहाँ पे मोटर बाइक था, वो क्या कर रहे हैं जिम साहब, वो अपना मोटर बाइक राउंड एंड राउंड ऑल द समर चला रहे हैं, बच्चा है मजा आ रहा है चलाने में, पूरी गर्मी चला रहा होता है। और अपना स्नो मोबाइल, और स्नो मोबाइल जो मोबाइल में चलने वाली गाड़ी थी, प्रोबेबली यही लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट में, पूरे गर्मी में मोटर बाइक चला रहा है और पूरी ठंडी में स्नो मोबाइल चला रहा है। कौन चला रहा है, जिम, जिम चला रहा है और दूसरे को कह रहा है कि आपको पोस्ट ऑफिस एक काम, ये फॉर फन चला रहा है, लेकिन आपको काम से भी अगर पोस्ट ऑफिस जाना है तो आप क्या करो, वॉक करो, आप अपनी गाड़ी लेके मत जाओ। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन्स के हाउस से पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक्स अवे था, इट वाज 2 ब्लॉक्स अवे। आप इसको पूरे सेंटेंस में लिखोगे, मेरी तरह एक वर्ड में नहीं लिख दोगे, आप पूरा लिखोगे। द पोस्ट ऑफिस वाज 2 ब्लॉक्स अवे
फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, आप पूरा आंसर वर्ड में लिखोगे, सेंटेंसेस में लिखोगे, इस तरह से नहीं लिखोगे। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? नरेटर किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी जिम किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहा है? द सेम विच एवरीवन एल्स इज डूइंग, द सेम इलेक्ट्रिसिटी, the same electricity that his mother was using, जो उसकी माँ यूज कर रही हैं वही वाला इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनको इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के लिए मना कर रहा है और खुद कर रहा है, एज इफ वो इस्तेमाल करेंगी तो खर्च होगा और ये इस्तेमाल करेगा तो बचत हो जाएगा, खर्च नहीं होगा। आगे आइए। Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? मिस्टर जॉनसन ने ऐसा क्यों कहा कि जो नरेटर है यानी जो हमारा जिम है, डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, वो वॉकिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग? वो ऐसा क्यों सोच रही है, मैं समझा दे रही हूँ, यहाँ लिख नहीं पाऊंगी। वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग के बारे में वो कन्विंस तो कर रहा है, वो कह रहा है कि यू शुड हैव वॉक्ड, आप चल के चले जाते, 2 ही ब्लॉक्स दूर है, लेकिन वो खुद इस प्रिंसिपल को कहाँ मान रहा है। यहाँ देखिए, वो पूरे समर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड चला रहा है और पूरे विंटर्स में स्नोमोबाइल चला रहा है, जस्ट फॉर फन। एंड रीजन क्या है इसको चलाने का? जस्ट फॉर फन, बच्चा है। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग वो खुद कहाँ कर रहा है? ऊपर से शॉर्टकट लेने के लिए मिस ग्रीनी के घर से मिस्टर जॉनसन के घर तक जाने के लिए जो प्रॉपर रास्ता पेव्ड है उससे ना जाके एक शॉर्टकट ले रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जो ग्रासेस है, सैपलिंग्स है, जो ट्रीज वहाँ होने वाले थे नहीं हुए, इसके फुट से क्रश हो गए, या फिर गाड़ी से आ रहे होंगे तो गाड़ी के टायर से क्रश हो गए हैं। डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी? नो, ही डिडंट एंजॉय, उसने एंजॉय नहीं किया। वो एंजॉय कर रहा है? नहीं, वो क्या कह रहा है कि बहुत ही बोरिंग टास्क है, कोई भी मेरा कहना मान ही नहीं रहा, तो फिर वो एंजॉय कैसे करेगा? एंजॉय तब करते हो जब आप उसमें आनंद लेते हो, वो आनंद नहीं ले रहा है। एट द एंड वो बोला है कि अब मैं किसी से पूरे रास्ते बात भी नहीं करूंगा और घर चला गया है और फिर माँ के साथ बात कर रहा है, वो एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आगे आइए। ये हो गया है। एक मिनट। तो आपका चैप्टर खत्म है। ये आपके चैप्टर के का लास्ट लाइन था, ये लास्ट पैरा था। वो कह रहा है माँ के साथ जो बातचीत हुई, जो माँ ने कहा कि तो 27 घंटे टीवी कौन देख रहा होता है और वो टीवी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है जो तुम कर रहे होते हो। फिर उसने कहा है कि नहीं, आपने देखा इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, मेरा सारा मेहनत बेकार जा रहा है। दिस वॉज द लास्ट लाइन। आगे क्वेश्चन आंसर्स है। ये सेक्शन हमने किया, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, 10। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, आप अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करेंगे, कुछ अपनी समझ से, कुछ पहले जो पढ़े हो, जो जानते हो उसके समझ से, और कुछ अपने टेक्स्ट का मदद लोगे, ओवरऑल लिखोगे। आइए, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? कह रहा है ये जिम का स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है? जिम का। क्या स्टेटमेंट है? नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, आई डू अग्री। हम लोग अग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा है, इंक्लूडिंग जिम हिमसेल्फ, ही इज ऑल्सो प्रीचिंग, और कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है कि जिम जो प्रीच कर रहा है उसमें कोई भी बात गलत नहीं है, बनाई हुई बात, बढ़ाई चढ़ाई हुई बात, जिसका धरातल से कोई लेना देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सारा इको फ्रेंडली बात कर रहा है, जो सारी बातें सही हैं। ऑल्दो कोई मान नहीं रहा है, सब उसको बैकटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन बात सही है। जिम खुद नहीं मान रहा, इसीलिए उसे सुनना पड़ रहा है, लेकिन वो बात सही कह रहा है। और वो टाइम तो दे रहा है ना, वो सबके घर जा रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो वो टाइम भी दे रहा है। लेकिन सही में कोई कुछ करना नहीं चाह रहा, दिस इज ट्रू। लोग अलग अलग रीजंस देके अपनी अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, जो कि करने से काम नहीं चल रहे, नहीं काम करने से चलेगा। आप जहाँ से पैसा बनाते हो, जहाँ से मनी मेकिंग चीजें आपकी जुड़ी हैं, वहां तो आप किसी चीज से कोई रेस्क्यू का ऑप्शन नहीं ढूंढते, लेकिन जहाँ ऑप्शन है, जहाँ काम चल रहा है दूसरे पे थोप के, वहां आप खूब अच्छे से कहानी अपने दिमाग में नरेट करते हो, उसको सही मान लेते हो और फिर मजे में रहते हो। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा,
नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। बिल्कुल अग्री स्टेटमेंट से मैं करती हूँ। आप करते हो? क्या करते हो, नहीं करते हो, कैसे करते हो, किन पॉइंट्स की वजह से करते हो या नहीं करते हो, तो अच्छे से अपने आंसर में लिखें। दूसरा देखिए, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन इकोलॉजी। ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट है, जिम साहब का, कि सैटरडे के दिन जब भी मैं निकलता हूँ, मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ। दिस इज द नरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। नरेटर का यही तरीका है इकोलॉजी के प्रिजर्वेशन के लिए कि वो लोगों को प्रीच करे, समझाए। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग्स। ये उनका तरीका है जिम साहब का, कि वो जब गुड कलेक्टिंग डे होता है उनका सैटरडेज और संडेज, तो जब वो सैटरडे को कलेक्शन के लिए निकलता है तो ही प्रीचेस अबाउट इकोलॉजी, ठीक है। तो ये उनका तरीका है। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में, अपने इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए, अपने परिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। देखोगे स्कूल में पौधे लगाए जाते हैं, सैपलिंग्स लगाए जाते हैं, बहुत सारा गमला आता है, बहुत सारा पेड़ आता है, गवर्नमेंट भिजवा रही होती है। रोड्स पे, हाईवेज पे, हर जगह पेड़ देखोगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बातें हो रही हैं। तो ये सब क्यों है? उनको बचाने के लिए। तो आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, हाउ आर यू, ये आपसे पूछ रहा है, एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर। सिंस आप लोग टेंथ स्टैंडर्ड में हो, ये एज ऑफ एडोलेसेंस है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आप घर में कुछ कर रहे हो, कुछ कंपोस्ट बना रहे हो, आप कूड़ा करकट को अलग अलग रख रहे हो, गीले को अलग, सूखे को अलग, आप तरीके से रह रहे हो, जितना यूज, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, और घर वालों को भी बोल रहे हो, जिसको नहीं करते देख रहे हो उसको बोल रहे हैं। ये सब आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ, कैसे कर रहे हैं, उन चीजों को आपको अपने इस आंसर में लिखना है। और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे आइए। I get tired of third. I get tired of trying to get Miss Greeny to do something about ecology. ये भी जिम साहब का ही स्टेटमेंट है। क्या है? मैं थक चुका हूँ मिस ग्रीनी को कह कह के इकोलॉजी के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने को तैयार नहीं है या नहीं करती है। Explain in detail the meeting between Jim and Miss Greeny and throw light on the outcome of the meeting. वो दोनों जब मिलते हैं, जब जिम उनके घर जाता है, तो वो क्या कर रही होती हैं, वीकेंड्स को चली जाती हैं, जिस वजह से घर का कचरा निकाल रही होती हैं उसको रख देती हैं, मंडे को पिकअप वैन आएगी और लेकर के चली जाएगी, यही वो उनके पास देखता है। तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो कहता है कि आप न्यूज़पेपर्स को अलग रखिए, एल्युमिनियम कैंस को अलग रखिए, ये जो आप बाहर रख देती हैं ये मुझे 2 दिन झेलना पड़ रहा है, एक्सेट्रा। जो भी उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है जी। वो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखो इसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे, अच्छे से लिखिएगा। तो डिटेल्स में उन दोनों के बीच की मीटिंग को एक्सप्लेन करना है, और आउटकम ऑफ द मीटिंग क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या हुआ, उसका कंक्लूजन क्या है, आउटकम उस मीटिंग के बीच की बात का क्या है, वो भी आपको लिखना है। आउटकम यही है कि मैम कुछ भी नहीं मानती है, मिस ग्रीनी इनकी बात कुछ भी नहीं मानती है, हर बार कह देती है कि न्यूज़पेपर्स तो मैं अलग रख दूं, तुम नहीं आओगे, स्कूल वैन आने का ठीक नहीं है, एल्युमिनियम कैंस में अलग रख दूं, ठीक नहीं है, इन स्ट्रीट तुम्हारा कुत्ता जो है वो कितना लिटर फैला रहा होता है। लास्ट टाइम मिस्टर विलियम्स ने देखा था, उनका एक गार्बेज बैग फाड़ दिया था, जिसकी वजह से और लिटर का काम हो गया था, जो उन्हें आके क्लीनिंग करनी पड़ी होगी। तो आउटकम में यही था, कुछ बात इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, ग्रीनी कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिखोगे, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी इसमें डालोगे। फोर्थ में आइए, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। लोगों को इकोलॉजी के लिए, लोगों से इकोलॉजी के लिए कुछ भी काम कराना इज वेरी टफ। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी है क्या? ये हमने सबसे पहले दिन यही पढ़ा, इकोलॉजी द वर्ड, its meaning, its impact. What measures have you and your school taken to preserve it? बहुत हार्ड है लोगों को मनवाना, क्योंकि इससे जो फायदा है वो इन हैंड नहीं मिल रहा है। आपने दिन भर काम की, शाम में आपको पैसा मिला, जैसे दिहाड़ी मजदूरों को मिलता है। हम लोग जिस तरह से पेड होते हैं, अलग अलग तरह का लोग का जो व्यवसाय है, तो आपको इंस्टेंट मनी नहीं दिख रहा, इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिख रहा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट है। आपके अगले जनरेशन के लिए आप बचा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म बात है, कल फायदा होगा, आज कुछ नुकसान होता दिख नहीं रहा है, तो लोग बहुत अच्छे से टालते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लोगों को इसी वजह से लोगों को काम कराना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हो जाए ना कि आप ये करोगे, ये इकोलॉजिकल फ्रेंडली काम आप किए, तो शाम में आपको गवर्नमेंट ये रिवॉर्ड देगी, आपको शाम में उसके लिए इतना पेमेंट मिलने वाला है, आप उसके लिए सम्मानित किए जाने वाले हो, कुछ ऐसा लग जाए ना, तो कुछ लोग आगे आके काम करने भी लगे। लेकिन चूंकि ये इस तरह का कोई कैशबैक मिलने वाला नहीं है, तो लोग बड़े स्वार्थी आजकल के लोग हो गए, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? बिल्कुल 100%, वी ऑल अग्री।
व्हाट इज इकोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखेंगे व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट। आपने और आपके विद्यालय ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके प्रिजर्वेशन के लिए। आपके विद्यालय लेवल पे कुछ होता है, आप जाते हो, देखते हो, स्कूल में बताया जाता है, सुरक्षित शनिवार में अलग अलग टॉपिक्स डील होते हैं रिगार्डिंग और इन्वायरमेंट ओनली। आप उससे क्या समझते हो और आप और आपके विद्यालय स्तर पे इसके संरक्षण के लिए क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है, कुछ किया जा रहा है, आपको अच्छे से इसको लिखना है, अपने अपने आंसर राइटिंग में खूब अच्छे से सारी बातों को लिखना है। आगे आइए, फिफ्थ, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। ये भी जिम साहब का स्टेटमेंट है। औरतें बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रिक थिंग्स का इस्तेमाल करती हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट द नरेटर टू से सो, नरेटर ऐसा क्यों कह रहा है। हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस अफेक्ट इकोलॉजी, और जो मॉडर्न अप्लायंसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इकोलॉजी को इफेक्ट कैसे करता है। सुबह उठते के साथ हम गाड़ी पे चलते हैं, घर में भी जो पहला जो लकड़ी वगैरह से खाना बनता था वो नहीं बन रहा है, एलपीजी गैस से बन रहा है, हम गाड़ी से चलते हैं, मिक्सी, जूसर, टोस्टर एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी अप्लायंसेस आप यूज होते देख रहे हो घर से बाहर तक, एक्सीलरेटर वाली सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट्स हैं, हर जगह हम मैकेनिकल हो गए हैं। तो मैनुअल मेथड कहीं नहीं रहा। तो वो किस तरह से वो अप्लायंसेस आपके इकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आसपास देखिए, स्कूल से लेके स्कूल से घर से स्कूल आते हैं, जाते हैं, रास्ते में जो जो चीज़ भी आपको मिलती है, अलग अलग कैंप्स में जाते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, उन सब से आपने क्या समझा है आपको इसमें लिखना है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है जिम जो है वो रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है। देखिए, इन प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिकल है, थ्योरी में है, प्रैक्टिस में नहीं। क्या कहेंगे, गुड इन थ्योरी बट बैड इन प्रैक्टिस। बातें बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन खुद इन चीज़ों को अमल करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस पे आपने ओपिनियन देना है। फिर भी देखिए, वो जितना वर्क कर रहा है, सिंस इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है, वो काम कर रहा है, वो सही बातें कह रहा है, उसकी बातों में कुछ गलत या बनावटीपन नहीं है, उसे उन बातों का पूरा जानकारी है, तभी संशोधित तरीके से बातों को कह रहा है। इस पे आपको अपना ओपिनियन देना है। हाँ, तो डू यू थिंक ही इज अ रियली इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव योर ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन देना है, आप जिम के बारे में क्या समझे, वो क्या कर रहा है अपने लाइफ में और वो क्या लोगों को समझा रहा है, आप उसके बारे में क्या समझे आपको लिखना है। 7 नंबर लिखिए, डज जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन। क्या जिम समझ पाया है कि उसकी जो एडवाइस हैं वो क्वेश्चन क्यों हो रही हैं, वो आंसरेबल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ भी करता हुआ लोगों को नहीं दिख रहा है। तो क्या जिम ने इस बात को समझा, जिम समझ पाया है किस तरह ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। नहीं, वो नहीं समझ पाया। वो एंड तक कह रहा है कि सी नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग। वो कभी भी नहीं समझ पाया कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। दिखावे से बहुत देर तक किसी को नहीं समझा सकते हैं। आइए, 8 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन ने जिस ट्री की बात की है उसका क्या हुआ है। तो वो ट्री ट्री की बात उन्होंने कब की है, जब जिम मिस ग्रीनी के घर से जॉनसन साहब के घर जा रहा है और वो शॉर्टकट ले रहा है और वहां के ट्रीज को वो क्रश कर दिया है, मे भी अपनी गाड़ी से और मे भी अपने पैर से, चप्पल जूतों से। तो उस ट्री के साथ क्या हुआ ये आपको बताना है। वो ट्री वहां है ही नहीं, वो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं, वो उसका राम नाम सत्य है, जिम साहब कर चुके हैं। Is Jim aware of all the aspects? Does he always practice ecology measures? Give arguments in favor of your answer. जिम हर एस्पेक्ट से अवेयर है, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है इकोलॉजी मेजर्स को। गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। इसके फेवर में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को देना है। हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ के अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से खुद से करोगे। तो इसके पक्ष में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि वो हमेशा प्रैक्टिस करता है इकोलॉजी के मेजर्स, वो कभी भी नहीं कर रहा होता है। आगे आइए, कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अ हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन अ गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे। Sometimes the hero or heroine merely demonstrates potential for action rather than a completed task. What potential does Jim have as the hero in this story? जिम को इस स्टोरी का हीरो बना दिया गया और कहा जा रहा है कि हीरो या हीरोइन हमेशा दौड़ते हुए घोड़े पे नहीं आते हैं। सेव द डे यानी किसी की रक्षा करने, किसी को बचाने के सेंस में कहा गया है। समटाइम्स द हीरो और हीरोइन merely demonstrates potential for the action. कभी कभी वो बस डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं उस एक्शन को करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसे rather than a completed task, एक टास्क को कंप्लीट करने के बनस्पत। What potential does Jim have as the hero in this story?
एज अ हीरो इस स्टोरी में जिम के पास क्या वो पोटेंशियल है? हाँ है। किस तरह का पोटेंशियल है? हर बात को समझ रहा है, हर किसी को समझा रहा है। एज अ टीनेज इतना टीनेजर इतना तो समझ पा रहा है, इतना तो कर रहा है, तो एडल्टहुड आते आते इस पूरी बात को मानेगा, ये पूरी अपेक्षा की जा सकती है। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप समझोगे, चैप्टर को आप समझ लिए, फिर से पूरा पढ़िए और अपने शब्दों में करिए। फिर हम आगे की वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।